मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया और ताज हॉस्पिटल फैज़ आम ट्रस्ट के इश्तिराक से दौरे हाजिर में अक़लियतों के मसाइल और वक्फ़ तरमीमी बिल के उन्वान से एक सेमिनार का इनक़ाद अमल में आया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी थियोलॉजी के एक्स प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ख़ान ने एक जज्बाती तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि सरकार झूठ का सहारा लेकर वक्फ़ की जायदादों को खुर्द बुर्द करना चाहती है। तो आइए नाजरीन, मुफ्ती जाहिद अली ख़ान की ये तकरीर हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए कि जिसने इस कायनात को बनाया, संवारा और सजाया, और दुरूद व सलाम और रहमत हो उन तमाम नेक बंदों पर जो इंसानों की हिदायत और उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज का मौजू जनाब उस्मानी साहब ने हिंदुस्तानी अक़लियती कौंसिल की तरफ से एक नहायत अहम मौजू पर रखा है, यानी वक्फ़ एक्ट 2025 का जायज़ा और उसके असरात और उसका फ़ायदा और नुकसान, जिसका अलग अलग दावा बहरहाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तफसीलात तो आप हजरात के इल्म में आती रही हैं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं कि जिनका जानना बहरहाल उसूली तौर पर हर मुसलमान के लिए भी, हर अक़लियत के लिए भी, हर कमज़ोर के लिए भी, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए भी निहायत ज़रूरी है, या कम अज़ कम फ़ायदेमंद ज़रूर है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक का जो वक्फ़ एक्ट बना हुआ था, उसका मकसद मुसलमानों के फलाह व बहबूद और मुसलमानों की जायदाद के इस्तेमाल को सही तरीक़े से अंजाम देने के लिए कानून बनाने से था। गलतियाँ, चोर बाजारियाँ, घपले और दूसरी चीज़ों को देखकर उसमें बार बार तब्दीलियाँ होती रहीं और तब्दीलियों से बहरहाल फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जो पुराने मुकदमे थे, आप जानते ही हैं किस तरह तय होते हैं और कितनी नस्लें भी गुजर जाती हैं, उसके तहत बहरहाल वो नहीं हो पाया और अंदरूनी तौर पर बहुत से हाथ उसमें लगे हुए थे। लेकिन अब जो सरकार ने मुसलमानों के फ़ायदे के नाम से जो एक्ट बनाया है वक्फ का, उसका मकसद सरकार की मर्जी के ताबे एक झटके में 80% वक्फ की जमीनों का निकाल कर 20% का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया है। अगर अडानी ने बल्कि अंबानी ने अपनी कोठी बनाने के लिए वक्फ के कब्रिस्तान की एक जगह का इस्तेमाल कर लिया था, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता था, अब नहीं हो सकता। सरकार ने एक झटके में फैसला कर दिया, नहीं, उसका तो कागज और डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए वो नहीं है। हमें चाहिए भाई, पहले वक्फ बिल इस्तेमाल था, अब सरकार क्या कह रही है पता है? ये कह रही है कि वक्फ बिल इस्तेमाल से भी अब सरकार ये कह रही है कि वक्फ इस्तेमाल वाले को सिर्फ उस शक्ल में माना जाएगा जबकि 8 अप्रैल 2025 तक वो, या उससे पहले, 8 अप्रैल 2025 तक, यानी उससे पहले वो रजिस्टर्ड हो। तो अगर आपके पास वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वक्फ का डॉक्यूमेंट है तो भी नहीं माना जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो पाया और डॉक्यूमेंट है तो नहीं माना जाएगा। और वक्फ का डॉक्यूमेंट है तभी वक्फ माना जाएगा, तो वक्फ बिल इस्तेमाल खत्म हो गया।
यानी एक तरह से यूं खत्म कर दिया गया और दूसरी तरफ से उस तरह खत्म कर दिया गया। इसके अलावा वक्फनामा है तो वक्फ माना जाएगा और वक्फनामा नहीं है तो वक्फ नहीं माना जाएगा। एक तरकीब ये भी है खत्म करने की। अगर वक्फ पर कोई एतराज कर दे या किसी की गलती से वो दूसरी जगह दर्ज हो जाए, गांव की जमीन पंचायत में, शहर की जमीन नुजूल में या म्यूनिसिपैलिटी में, या अभी हमारे मंजर जमात सिद्दीकी साहब ने बताया कि हमारे यहां बाकायदा जो जमींदारी एबुलेशन हुआ था उसमें निकाल दिया। अब शाहजमाल जो आपका कब्रिस्तान है वो जमींदारी एबुलेशन में आ गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि कानून ऐसा था कि डबल था, इधर भी था और इधर भी था, इस्तेमाल में भी था, प्लस आप मुकदमा भी कर सकते, आप मुकदमा ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा कोई गैर मुस्लिम अगर वक्फ करना चाहे तो नहीं कर सकता। दिल्ली की जामा मस्जिद 1857 में जब्त कर ली गई, ब्रिटिश सरकार ने उसे नीलाम किया। वहां के सेठ लाला जी जो थे वो आगे आए और आने के बाद कहा कि मैं इसे खरीदूंगा। सबसे बड़ी बोली लगी, वो सेठ जी ने खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए उसको वक्फ कर दिया। क्योंकि ना कर ही नहीं सकते, तो जामा मस्जिद भी गई आपकी, वो तो जब्त हो चुकी थी ना, दिल्ली की जामा मस्जिद गई क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम ने वक्फ किया था। अगर कोई गैर मुस्लिम वक्फ कर दे तो वक्फ नहीं हो सकता। अगर कोई नौ मुस्लिम है, नया नया मुसलमान हुआ और वो वक्फ करना चाहे, वो करना, पहले 5 साल तक मुसलमान रहने का रिकॉर्ड दिखाओ कि 5 साल पहले मैं मुसलमान हुआ था, अब 5 साल 1 दिन हो गया है, अब कर सकते हो वक्फ। लेकिन तुम्हारा जो रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का तो खैर मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, ओबीसी का, वो फौरी खत्म हो जाएगा। जैसे मुसलमान हुआ फौरन खत्म, यानी रिजर्वेशन तो फौरन खत्म, क्योंकि उसका फायदा किसे जा रहा है? रूलिंग क्लास को। जो डकैत बैठा हुआ है 80% पहले पे कब्जा किए हुए, उस डकैत का पेट इतना बड़ा है कि 2019 से 2025 तक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनाए गए, 78% वो जजेस उन लुटेरे समाज के हैं और 5% में मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सब मिलाकर 5%। ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ये सब मिलाकर जिनकी आबादी तकरीबन 60% न सही तो 40-45% तो होती ही है, और 40-45% आबादी है ओबीसी की, उनको 12% में निपटा दिया। 5% में 50% को 55% को निपटा दिया, समझे आप? बाकी 78% अपने पास आ गया। 78% अपने पास। ये अभी की बात बता रहा हूं, 2019 से लेकर 2025 तक। तो उस डकैत का, उस गुंडे का, उस बदमाश का, उस लुटेरे का, उन डकैतों का पेट ही नहीं भर रहा है। पहले उन्होंने, डकैतों ने छीनी शेड्यूल ट्राइब की जमीन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप नहीं छीन सकते जब तक कि उनकी जो मर्जी है वहां की, जो उनके यहां कानून लिखा हुआ है उसके तहत, जब तक कि शेड्यूल ट्राइब की कमेटी पास ना करे आप नहीं छीन सकते। तो सबको दे दी पार्टी। अब दूसरा कमजोर शेड्यूल ट्राइब के अलावा कौन है? वो मुसलमान है, उसको भी छीन लिया गया। अब सिख भाइयों का भी और ईसाइयों का भी और बुद्धिस्टों का भी, और बुद्धिस्टों की जमीनों और उनके मजहबी जगह पर उनके जो गोया उनका जो मजहबी
काबा जिसको कहते हैं, जिसको गोल्डन टेम्पल की तरह मुकद्दस माना जाता है, जिसको बाकायदा अभी कल परसों डेथ हुई है हमारे पोप पॉल साहब की, वेटिकन सिटी के वाले, उसकी तरह उसको दर्जा माना जाता है। समझे आप? बुद्ध गया, उसमें क्या है साहब, 4 मेंबर बुद्धिस्ट होंगे लेकिन 4 मेंबर हिंदू होंगे। भाई क्यों शर्त लगाई हिंदू होने की? नहीं होंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होगा और कभी वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गैर हिंदू नहीं आएगा। बाद में यह शर्त हटा दी गई कि भाई गैर हिंदू भी आ सकता है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इख्तियार तो हमारे हाथ में है ना, हम भेजेंगे नहीं कभी गैर हिंदू को। और डीएम ही उसको चेयर करेगा। अब वक्फ काउंसिल बनाई गई है साहब, हमारे मंजर जमाल भाई ने बहुत डिटेल के साथ बता दिया। उसमें एक चीज पर और गौर कर लीजिए, 11 पहले से मौजूद हैं, आप 10 हैं, लेकिन जो चेयरमैन और उसका इंचार्ज होगा वो नॉमिनेटेड होगा, वो भी सरकार का आदमी होगा। और जाहिर है कि जो सरकार का आदमी होगा उसका फैसला फाइनल होगा। बहुत कुछ झूठ बोला गया, ये झूठ बोला गया कि ट्रिब्यूनल वाले जो हैं अगर उनसे कोई फैसला करा लेते थे तो अपील नहीं हो सकती, बिल्कुल झूठ है। 80 ट्रिब्यूनल मौजूद है, ये बताया अकेला वक्फ ट्रिब्यूनल है इस मुल्क के अंदर, 80 ट्रिब्यूनल में इस मुल्क के अंदर है, और कहा गया कि वक्फ क्या एक ही ट्रिब्यूनल है और उसका फैसला फाइनल है। बिल्कुल झूठ है। उसमें खुद लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल का जो कानून बना हुआ है कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, की जा सकती है और की गई, और उल्टे भी गए फैसले। अगर कोई वक्फ पर एतराज कर दे तो अभी वक्त खत्म, उसी वक्त से एतराज करते ही वक्त खत्म। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसके अंदर जस्टिस था, इक्वलिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, जिसको हम प्रियम्बल या उद्देशिका या मकसदियत कहते हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बना दिया गया। कोई नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद नंबर 2 पर अभी मंजर जमाल साहब ने और हमारे जज साहब ने अभी बात बताई थी कि आर्टिकल 26 के तहत जो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। 26 भी है और 25 भी, उसके खिलाफ भी बन गया। तो ये सब धोखेबाजी और झूठ और सब कुछ जो सरकार बोल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कल हलफनामा दिया है, बिल्कुल झूठ बोलते हुए कहा है उन्होंने कि ये बाई यूजर में कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। समझे आप? लेकिन पुराने इस्तेमाल में जिसको हम कह दें कि ये बाई यूजर तो है, लेकिन कोई भी चीज नहीं सरकार की जगह बना हुआ है। रोज देख रहे हैं आप, मस्जिदें गिराई जा रही हैं। बाकायदा जिस दिन ये फैसला हुआ पार्लियामेंट से, अभी प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं हुए, और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बगैर वो एक्ट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया कि श्रावस्ती की जो 58 एकड़ जमीन है कब्जा करो फौरन, और उसी का कब्जा हो गया रात को। ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये डकैती मुसलसल जारी है। माफ कीजिएगा, ये दो कोई भी लफ्ज इसमें गैर कानूनी नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। वो गुंडे किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हलफ लेकर हुकूमत में आ गए हैं। बस ये एक गड़बड़ बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उससे फायदा उठाकर बगैर ये बताए हुए कि हम उसके पाबंद रहेंगे हलफ लिया, लेकिन नहीं। अगर नमाज अपने घर में छत पे पड़ेगा तो क्या होगा? 1 करोड़ का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना। और अगर कोई मजहबी चीज जो वर्शिप नहीं है, आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कोई भी वर्शिप कहीं भी कर सकता है। हाँ, आप जमात नहीं कर सकते, आप अजान नहीं दे सकते, आप सिख भाई हमारे ढोलक बजाकर
वो कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गुरुबानी पढ़ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। नमाज कोई अकेला पढ़ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो जो फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें लिखा हुआ है कि वर्शिप करने का हक हासिल है हर जगह, कहीं चाहे आप कर सकते हो। सरकारी जगह हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जगह हो, बस वहां के आप उसमें मुदाखलत ना कर रहे हो, कोई फंक्शनरीज उसमें खराबी ना हो। 3 शर्तें हैं और तीनों शर्तें बिल्कुल वाजिब है। नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 मॉरलिटी, और नंबर 3 जो है वो हेल्थ। इसके नाम पर अगर कोई गड़बड़ करता है, बदमाशी करता है, तो उसको इस मजहब के नाम पे इजाजत नहीं हो सकती। कोई अगर ये जैनी है और वो कहता है नंगा रहना मेरे हक है, अबे तू कमरे में नंगा रहे, वो कहता है मैं सड़क पर नंगा रहूंगा, तो सड़क पर नंगा रहने की इजाजत नहीं है। जो क्या कहते हैं श्वेतांबर हैं और दिगंबर हैं, तो दिगंबर नंगे रहते, लेकिन वो कहते हैं कि सब मेरा मजहबी हक है, तो मजहबी हक है, कमरे में रहो तुम नंगे, छत के नीचे रहो नंगे, कौन कह रहा है तुमसे? लेकिन तुम कहोगे नहीं मैं तो सड़क पे आके पब्लिक के दरमियान करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन कमजोर लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आते ही आते 2014 में किसानों की जमीन का लैंड एक्विजिशन बिल आया, मुखालफत हुई, वापस हुआ। फिर दोबारा 19 में दोबारा ताकत से आ गए लोग, तो उसके बाद फिर किसानों की जमीनों को दूसरे नाम से लिया गया, ताकि अडानी अंबानी और दूसरे लोगों को देकर इन्हें सबको खाली किसान मजदूर बना दिया जाए। मुखालफत हुई, वापस हुआ, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई बेचारों की जमीनों के उसका आमदनी का किसी चीज का कोई मसला नहीं हुआ। बस सिर्फ इतनी बात और खत्म करूंगा कि इस एक्ट का मकसद मुसलमानों की कमर तोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, ये मुहिम का हिस्सा है। नंबर 2, जो मुसलमानों की 1300 साल की खून पसीने की कमाई से बनाई हुई जायदाद थी, उसको छीन कर 80% कानून के नाम से एक झटके में अपने दोस्तों और बड़े बड़े साहूकारों और क्रोनी कैपिटलिस्ट को बांटना है। मुसलमानों का कारोबार छीन कर आज जैनियों और संघियों को गोश्त का कारोबार, जो पुश्तैनी कारोबार था मुसलमानों का, उन्हें छीन कर संघियों और जैनियों को, जिनकी हम मक्खी भी नहीं जा सकती हलक के अंदर है, उनको दे दिया गया। अल कबीर उन्हीं का है, और भी दूसरे तमाम चीजें उनको दे दिया गया, और वो पूरी तरीके से उनके अपने फंडिंग के काम में आ रहे हैं। मुसलमानों के खाल का जो इस्तेमाल था, आमतौर पर मुसलमान कारोबार करते थे, वो छीन कर उन्हें फाका ज़दा करने की कोशिश की जा गई है। गोश्त के कारोबार में मैं देख रहा हूं, जो बेचारे गोश्त बेचते थे, एक जानवर पे 5 लोगों को रोजगार मिलता था। आज वो लाते हैं 225 रुपए किलो और 275 रुपए किलो बेचने में इस कदर उन्हें दिक्कत आती है बेचारों को कि मैं बयान नहीं कर सकता। जिसमें 25 रुपए की सूख चली जाती है लारे में, और कम से कम 10-15 रुपए का किराया भी चला जाता है। तो 5-10 रुपए पे वो अपने बच्चों का गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये गुंडे बदमाश, इन्होंने बाकायदा इन्हें छीन कर और पूरे मुल्क में बांध दिया। अब कुछ गुंडे बदमाश उन्होंने मुसलमान भी पाल लिए, भैया तू भी आ जा मेरे साथ, तो वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। दूसरे मुसलमानों का खाल का कारोबार था, वो छीन लिया गया। मुसलमानों के कपड़े का कारोबार था, वो छीन लिया गया। मुसलमानों के हाथ में दस्तकारियां थी, वो छीन ली गई। मुसलमानों के पास सिलाई का काम था, वो छीन लिया गया। अब जमीन के नाम पे कुछ, वक्त के नाम पे कुछ जमीनें थी, वो भी छीन ली गई। किसानों से पहले ही उन्होंने जमीनें छीनी है, मजदूरों से पहले ही उनके हकूक छीन लिए हैं। तो इस मुल्क में सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट रहेंगे, या फिर इसके अलावा फिर फकीर और भूखे। आज सरकार बता भी रही है कि हम 81-82 करोड़ लोगों को बाकायदा भीख दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जुडिशियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी, आप करें नहीं कर सकते। आप करें नहीं, जबकि प्रियम्बल के खिलाफ हो तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, पार्ट 3 के खिलाफ हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक एक बात डिफाइन है, लेकिन धमकी दे रहे हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को धमकी तो दी जा रही है, और उसको छुपाने के लिए अब जो कल परसों जो हादसा हुआ है उसको भी देख लीजिए। इस तरह से जो मामलात हो रहे हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
और लड़ने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है, और अपने भाइयों को, अपने दूसरे बिरादरान वतन को, अपने दूसरे मजहब के हमारे भाइयों को, सिखों को, ईसाइयों को, बुद्धिस्टों को, इन सबको जमा करने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को अपने साथ लाने की जरूरत है। आपकी जीत पक्की है। जो वक्ती जीत मिली है उसको शिकस्त में बदलने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। घर में छोड़ने से काम नहीं होगा। अस्सलाम, शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।